हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। रक्षाबंधन की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जितने भी भाई बहन हैं सबके बीच में सद्भावना प्यार बनी रहे, इसी तरह से यही कामना करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज बात करेंगे कि ये अल्ट्रासाउंड स्कैन होती है, ये कब कब करानी चाहिए और कौन सा अल्ट्रासाउंड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूँ तो देखिए, नॉर्मल एक प्रेगनेंसी के पीरियड में 4 से 5 बार की स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कई बार आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है। लेकिन जिनका ये अल्ट्रासाउंड बहुत बार हो रहा है उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक साउंड वेव होती है। इससे आपके बच्चे को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होती है। तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड ज़्यादा बार भी हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब रही बात कि आपको अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए, तो देखिए, यूँ तो आपके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं और तीनों ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो अल्ट्रासाउंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली जब आप कंसीव करते हैं उसके जैसे 4 to 5 वीक के अंदर आपको पता चल जाता है कि यू आर प्रेग्नेंट, तो 5 to 7 वीक की जो अल्ट्रासाउंड होती है, जो कि आपकी फर्स्ट स्कैन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि आपकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है। 1 बच्चा है, 2 बच्चा है या मल्टीपल हैं, उसके बारे में आपको पहले ही जानकारी मिल जाती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है वो होती है कि बच्चे में एमिनोटिक सैक बना है या नहीं, उसका सैक कंप्लीट हो रहा है या नहीं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ आपको पता चलती है आपके बच्चे की हार्ट बीट, यानी कि फीटल हार्ट रेट, क्योंकि कई बार बच्चे की हार्ट बीट उस समय तक शुरू नहीं होती है, लेकिन मोस्ट केसेस में 5 to 6 हफ्ते के अंदर बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक सही टाइम होता है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम अगर बच्चे के अंदर आ रही है तो उस समय ही डॉक्टर ये चीज़ डायग्नोस ज़रूर करेंगी कि नहीं, बच्चे के अंदर हार्ट बीट अभी नहीं आई है, तो मे बी वो एक अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी पता इसी स्कैन में चलता है। कहीं बच्चा ट्यूब में तो नहीं अटक गया है ना, अगर उसकी डेवलपमेंट ट्यूब्स में हो रही है, यानी जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर हो रही है, तो वो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बनती है। तो ये जो 5 to 7 वीक या मोस्टली आप 8 हफ्ते तक भी करा सकते हैं, तो ये जो टाइम होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इस समय पता चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रही बात द मेथड ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में बात कर लूँ, तो देखिए 2 तरह के मेथड होते हैं। एक तो एब्डोमिनल, आपको पता है कि आपके पेट के ऊपर से ट्रांसड्यूसर लगा के स्कैन होती है, तो आपको पता है पेट के बारे में, लेकिन कई महिलाओं को नहीं पता होता है। अगर डॉक्टर्स को क्लियर पिक्चर बच्चे की नहीं दिखती है या उनको और डिटेल्स चाहिए होती है तो वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल में होता क्या है कि आपकी जो वेजाइना के थ्रू ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट करके देखा जाता है, तो कई लेडीज़ इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होती हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रही हैं वो माइंड सेट करके चले कि शायद आपकी अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल भी हो सकती है या ट्रांसवेजाइनल भी हो जाती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि क्या क्या अंतर इसके बीच में होता है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये तो रही आपकी 5 to 7 वीक के जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे भी ज़्यादा, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 11 से 13वां हफ्ता। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि NIPT के बारे में बताया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। मैं लिंक्स कंप्लीटली सारे आपको पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार आप प्लीज़ कष्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपके बहुत काम की होने वाली है, ट्रस्ट में दोस्तों। अभी बात करते हैं 11 से 13वां हफ्ता इतना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय बच्चे की एंटी स्कैन होती है। एंटी स्कैन भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, यानी जिसमें कि बच्चे की नकल फोल्ड को देखा जाता है। नकल फोल्ड यानी गर्दन के पास एक हिस्सा होता है, उसको मेज़र करते हैं डॉक्टर्स। तो उसकी जो परफेक्ट वैल्यू आती है वो 12 वीक के आसपास आती है। बट अगर आपका टाइम थोड़ा सा खिसक गया है या आप टाइम से पहले हैं तो नो इश्यूज़, आपको डॉक्टर एक टाइम बता देंगी कि आपको कब अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए, उसमें वो मेज़र कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जो मेज़रमेंट है वो कुछ ज़्यादा आ गई या फिर आपके रेंज के हिसाब से नहीं आई, तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, मे बी डाउन सिंड्रोम। तो उस समय ये जो डायग्नोज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लाइक एंटी स्कैन जो अभी मैंने बताया, उसमें बच्चे की नकल फोल्ड देखी जाती है, नेजल बोन यानी नाक की हड्डी का भी मेजरमेंट किया जाता है, जिससे बच्चा एक नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है या नहीं, या किसी अन्य डिसऑर्डर तो नहीं आ रहे हैं।
अगर मान लीजिए कि रिपोर्ट आपके हिसाब से नहीं आती है, रिपोर्ट्स में भगवान ना करे कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, तो आपको करना क्या चाहिए, वो गायनेकोलॉजिस्ट आपको नेक्स्ट सलाह ज़रूर देंगी, क्योंकि उसके बाद वो NIPT का टेस्ट कराएंगी, डबल मार्कर टेस्ट करा सकती हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट करा सकती हैं, जिससे कि और पिक्चराइजेशन क्लियर हो जाए कि बच्चे में किसी अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर तो वो कैरी नहीं कर रहा है। तो ये जो सारे टेस्ट मैंने अभी आपको बताया, 5 to 6 हफ्ते का जो स्टार्टिंग का जो आपको बताया 5 to 7 और अभी 11 to 13, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बेसिक अल्ट्रासाउंड होते हैं, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से खुलकर बात करिए, किसी भी तरह की मन में डाउट हो तो आप उनसे खुलकर बात करिए। और मुझे आपको इस वीडियो में क्या डाउट लगा वो भी मुझे आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि क्या चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन करूं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनेंगी, तो प्लीज़ मेरे रेगुलर आप वीडियोस देखिए, आपको सारी पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप मुझे चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, जिनको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि उनको ये सारी बातें शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।